बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 अटैम्प्ट करेंगे। 7.2 में हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है मिड पॉइंट। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थे उसमें हमने 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड किया था। यहाँ पर हम 2 पॉइंट के बिटवीन मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। तो जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला आपने याद रखा था, इसी तरह ये मिड पॉइंट का जो फार्मूला है ये भी आपने याद रखना है। ये मिड पॉइंट को हम एम से शो करते हैं। तो मिड पॉइंट हमारे पास इक्वल होगा x1 प्लस x2/2। ये दरमियान में कोमा आएगा और y1 प्लस y2/2। ये जो फार्मूला ये इस पूरी 7.2 एक्सरसाइज में ये सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। यह फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट दिए गए -10, 2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 और 5। इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हमारे पास इक्वल होगा, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये हमारे पास y2। मिड पॉइंट में देखें x1 प्लस x2/2 होता है। ये हमारे पास x1 है -10 प्लस x2 की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई 2। आगे कॉमा डालेंगे और फिर y1 प्लस y2/2। यहाँ से मिड पॉइंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखिए, -10 में से +3 निकालेंगे तो -7/2 रह जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 + 5 7/2। यही हमारे पास है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास 3, 6 और दूसरा पॉइंट आ रहा है, इसको मैं P ले लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को Q, 7 और 6। इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 6/2। यह आ जाएगा 7 + 3 10/2 और यहाँ से आ जाएगा 12/2। 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 6। यह हमारे पास इसका मिड पॉइंट फाइंड हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4, -5 और दूसरा पॉइंट है -4, 5। तो इनका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 और ये -4/2, -5 और ये +5/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। देखिए, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0/2 और यहाँ भी 5 - 5 करेंगे तो 0/2। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा 0, 0। 4 पार्ट में P पॉइंट दिया हुआ है 3, -4 और दूसरा पॉइंट है 6, 1। तो यहाँ से हमारे पास इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 3 + 6/2, -4 + 1/2। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा 6 + 3 9/2 और यहाँ से देखें -4 में से +1 निकालेंगे तो -3/2। यही इसका मिड पॉइंट फाइंड हो गया है। पार्ट 5 में हमारे पास P पॉइंट दिया हुआ है 1.8, -3.4 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -0.4 और 1.4। तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट आ जाएगा 1.8 और ये -0.4/2 दरम्यान में कोमा, ये -3.4 और ये प्लस वाला है +1.4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 1.8 में से जब 0.4 को माइनस करेंगे तो ये 1.4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और -3.4 में से जब 1.4 को निकालेंगे तो -2/2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। 1.4 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 और
-2 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। पार्ट 6 में हमें पी ओ क्यू ये 2 पॉइंट दिए गए, तो इनका जो मिड पॉइंट ये हमारे पास आ जाएगा 5 -4/2 -1 +0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट इक्वल हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1/2 और यहाँ से हमारे पास -1/2 आ गया। ये इस तरह भी ठीक है, और अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें डेसिमल फॉर्म में तो 1 पे 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा और ये -0.5। पार्ट 7 10, 2 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 2, -4। तो इनका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 10, ये +2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आ गया 2 -4/2। ये हो जाएगा 12/2 और -2/2। 12 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा और -2 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो -1। 6, -1 ये हमारे पास इनका मिड पॉइंट आ गया। पार्ट 8 में हमें एक पॉइंट दिया गया है a+b और a-b और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है -a, b। तो इनका जो मिड पॉइंट वो हमारे पास आ जाएगा a+b और ये आ रहा है -a डिवाइडेड बाई 2, आगे कॉमा, ये आ गया a-b और ये आ गया +b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखें -a और +a कैंसिल हो गए, ये -b और +b कैंसिल, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा b/2 और यहाँ से आ गया a/2। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है शो डेट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज़ द ओरिजिन। हमने ए एंड बी का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करना और उसका आंसर हमारे पास ओरिजिन आना चाहिए। तो देखें ए और बी का मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 और ये आ गया -5 डिवाइडेड बाई 2, -8 और ये +8 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0/2 और ये भी -8 +8 0/2 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास 0 0 आ गया और 0 0 ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास दोनों 0 0 होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में हमारे पास देखिए कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। फर्स्ट हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर सी ए का मिड पॉइंट। तो ये हमने M1 इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस मिड पॉइंट को M2 और फिर M3। ये M1 M2 एंड M3 हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट में ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। ये देखें ये आ गया ए बी। ए हमारे पास 213, बी ए 14, 15 और सी आ जाएगा -3, 5। फर्स्ट में M1 फाइंड करता हूँ। M1 हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 14 डिवाइडेड बाई 2 और फिर आ जाएगा 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2। ये M1 आ गया। ये M1 इक्वल हो जाएगा 14 + 2 16/2 और ये आ जाएगा 28/2। M1 इक्वल आ जाएगा 16 पे 2 को डिवाइड करेंगे 8 और यहाँ से 14। ये हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट फाइंड हो गया है। अब मैं M2 फाइंड कर लेता हूँ। M2 जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास बी और सी का मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों का। तो ये देखे हो जाएगा 14 -3/2 और 15 + 5/2।
यहाँ से M2 आ जाएगा, 14 में से 3 को माइनस किया तो 11/2 और 15 + 5 20 डिवाइडेड बाई 2। ये M2 इक्वल हो जाएगा 11 पे अगर हम 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 5.5 आ जाएगा और 20 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 10 आ गया। ये हमारे पास M2 फाइंड हो गया। फिर हमने अभी M3 फाइंड करना है, C और A का मिड पॉइंट। तो M3 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 5 + 13 डिवाइडेड बाई 2। M3 इक्वल आ जाएगा -3 में से +2 निकालेंगे तो -1/2 और यह हो जाएगा 5 + 13 18 डिवाइडेड बाई 2। ये M3 आ गया जी -1/2 और 18 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो M3 इक्वल हो जाएगा -0.5, 9। क्वेश्चन 4 में देखें हमारे पास P, Q एंड R 3 पॉइंट दिए गए। यहाँ पर हमें बता रहा है कि पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो A होगा, फिर इसी तरह PR का जो मिड पॉइंट है वो B होगा, फिर ये जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास M आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें इसने बताया है P और Q का जो मिड पॉइंट वो A आ रहा है, फिर P और R का जो मिड पॉइंट है B आ रहा है। फिर ये जो A और B हमारे पास जब फाइंड हो जाएंगे तो इन दोनों का जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसे M का नाम देंगे। तो अब पी क्यू का मैं मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ, इसे मैं ए का नाम देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा -10 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 -10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ए पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। -10 में से +2 निकालेंगे तो -8/2 और -10 में से +8 निकालेंगे तो -2/2 आ जाएगा। ये ए पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे -4 और यहाँ से हमारे पास -1 आ गया। अब पी और आर का जो मिड पॉइंट है उसे हमने बी का नाम देना है, तो बी आ जाएगा -10 + 10 -10 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बी पॉइंट आ जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। ये 0 ही आ जाएगा और 12 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। ये हमारे पास ए बी, ये जो मिड पॉइंट है ए बी फाइंड होगा। अब ए बी का हमने मिड पॉइंट एम फाइंड करना है, तो ए बी का मिड पॉइंट में एम फाइंड कर लेता हूँ। एम हमारे पास आ जाएगा -4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एम हो गया -4/2, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5/2। ये यहाँ से -2 आ जाएगा और 5 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट एम बी फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास एम में। फिर कहता है एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एम। ये ए और एम का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास एन होगा। ए और एम का मिड पॉइंट एन आ गया। एन के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए, ये हमारे पास -10.5 और 3.25। एम और बी ये दोनों हमने फाइंड कर लेने। अब देखें ए और एम का जो मिड पॉइंट है वो एन है, तो एम के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ एक्स और वाई। तो जब इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो देखें -20 + x डिवाइडेड बाई 2, 1 + y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -10.5, 3.25 के।
हम यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, -20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा -10.5 के। इसी तरह जो 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 है ये इक्वल आ जाएगा 3.25 के। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी और इधर से y की। अभी -20 प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा 2 को -10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -21 हो जाएगा। फिर -20 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -21 और +20। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इधर से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 और 1 को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे तो 6.5 -1 हो गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो m जो हमारे पास आ गया है, m आ गया है -1 और 5.5। ये m जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट है a और b का। b के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ले लेता हूँ x1 और y1। तो अभी हम a और b का मिड पॉइंट लेते हैं तो वो आ जाएगा -20 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा -1 और 5.5 के। अब यहाँ से भी देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम फर्स्ट की इक्वल रख लेते हैं तो -20 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा -1 के। इसी तरह 1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा 5.5 के। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 प्लस x1 इक्वल आ जाएगा -2 के। यहाँ से -20 दूसरी साइड पे जाके +20 हो जाएगा तो x1 इक्वल आ जाएगा -2 प्लस 20। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 18। अब यहाँ से y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 प्लस y1 इक्वल आ जाएगा 2 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11। अब +1 है दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा तो y1 इक्वल आ जाएगा 11 -1 के y1 इक्वल आ जाएगा 10। अब देखें ये जो x1 और y1 है ये दोनों हमारे पास आ रहे थे पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगा 18, 10। ये हमारे पास बी पॉइंट फाइंड हो गया। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में देखें हमें कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर। तो ये मैंने पी क्यू एंड आर ट्रायंगल के वर्टिसेस ले लिए। अब हमने करना क्या है, हमने पहले पी और आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ। फिर क्यू और आर का जो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसको M2 का नाम देते हैं। जब ये दोनों मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे M1 और M2 की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। डिस्टेंस फार्मूला से ये वाला फासला भी फाइंड करेंगे और ये वाला भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और यह हमने प्रूव करना है कि यह जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ होगा। अब मैं पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। जो पी पॉइंट है हमारे पास 4 6। क्यू पॉइंट आ रहा है -2 -4 और आर हमें दिया हुआ है -8, 2। पी और आर का जब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा M1। इसको हमने नाम दिया हुआ M1 इक्वल आ जाएगा 4 -8 डिवाइडेड बाई 2 और 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा -4/2 और यहाँ से आ जाएगा 8/2। तो ये M1 इक्वल हो जाएगा -4 पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये -2 ही आ जाएगा और 8 पे 2 को डिवाइड किया तो
4 आ गया। इस तरह हम M2 भी फाइंड कर लेते हैं। देखें M2 हमारे पास जो मिड पॉइंट ये Q और R का है, तो Q और R का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। M2 ये इक्वल आ जाएगा -2 -8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -4 +2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये M2 हमारे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2, -4 में से +2 निकालेंगे तो -2/2 हो गया। तो यहाँ से M2 आ जाएगा, 10 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो -5 आ गया और यहाँ से -1। यह हमारे पास M1 M2 2 पॉइंट फाइंड हो गए। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा। तो इनका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो गई है, हमारे पास होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा y2 -1 और ये माइनस y1 4 है तो ये -4 होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस x2 -5 आ रहा है और ये माइनस x1 की वैल्यू देखें -2 है तो ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ये -5 होल स्क्वायर प्लस -5 में से +2 निकालेंगे तो -3 स्क्वायर रह गया। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया M1 और M2 का। ये देखें M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रूट ऑफ 34 फाइंड हो गया है। अब हमने PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है और PQ का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है इसका डबल होना चाहिए। तो PQ का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको मैं y2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, इसको d1 ले लेते हैं। ये जो M1 और M2 का मैंने डिस्टेंस फाइंड किया इसको मैं d1 ले लेता हूँ। ये देखिए d1 हमारे पास 34। अब PQ का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे इसे मैं d2 लेता हूँ। तो d2 इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखें y2 हमारे पास -4 है, -4 सॉरी इससे क्या रूट ऑफ -4 और आगे -6 आ जाएगा, -6 होल स्क्वायर प्लस x2 -2 आ रहा है, -2 और ये -4 होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से d2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 और -6 -10 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 36 और 100 प्लस 36 ये हमारे पास आ गया 136 और 136 को हम लिख सकते हैं 4 × 34। 34 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 136 ही आता है। और ये आपको पता है कि 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 34 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो देखिए ये जो हमारे पास M1 और M2 का डिस्टेंस आया था इसका ये वाला डबल हो गया है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसी के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। छोटी सी और इजी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।